बीजेपी के साथ खड़ा रहा। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा जी साथ में मौजूद हैं। हर्ष जी, तो दिल्ली की जनता को इंतजार है दिल्ली के नए मुख्यमंत्री का, भावी मुख्यमंत्री का। कब तक सरकार का गठन हो जाएगा? मुख्यमंत्री कौन होगा? जल्दी होगा। मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा। और सरकार का गठन कब तक हो जाएगा सर? कब तक संभावना है? जल्दी होगा सर। ये कहा जा रहा है कि पहली कैबिनेट में एसआईटी का गठन होगा, जांचें होंगी, और ये भी कहा जा रहा है सीएजी की रिपोर्ट भी रखी जाएगी विधानसभा में। जो भी हमने संकल्प लिए हैं दिल्ली की जनता के लिए, वो बिल्कुल समय सीमा में पूरा करेंगे और पहले विधानसभा के सत्र में ही सीएजी की रिपोर्ट को सदन के पटल पे रखेंगे। सर, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, क्या लगता है आपको यमुना इस बार साफ होकर रहेगी? यमुना जी की कृपा हम सब पर है दिल्ली में होने के कारण, और मैं ऐसा मानता हूं कि यमुना जी हम समय सीमा में 3 साल के अंदर अंदर उसको स्वच्छ करेंगे। हर्ष मल्होत्रा जिनका कहना है कि 3 साल के भीतर यमुना को स्वच्छ कर देंगे। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज़। बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया जी साथ में मौजूद है। चंदोलिया जी, अब तो सरकार बनने जा रही है, कब तक गठन हो जाएगा सरकार का और मुख्यमंत्री कौन होगा सर? भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो तय करेगा, केंद्रीय नेतृत्व मुख्यमंत्री होगा, और कोई रेस नहीं, कोई कुछ नहीं है। पार्टी एक ऐसा संगठन है जो जिसको तय कर देगा वो मुख्यमंत्री हो जाएगा। सर, एसआईटी का गठन पहली कैबिनेट में किया जाएगा, ये बातें कही जा रही है, क्या लगता है आपको अरविंद केजरीवाल फिर जाएंगे तिहाड़? मैंने तो उसी दिन भी कहा था कि अरविंद केजरीवाल जी को तिहाड़ जाने से कोई रोक नहीं सकता, और मैं तो ये भी कहता था, जब हरिनगर में जाता था तो लिखा होता था आएंगे फिर केजरीवाल, और जब मैं घूमकर देखता था तो सामने तिहाड़ जेल होती थी। तो आएंगे केजरीवाल, तिहाड़ जाना पड़ेगा। सर, ऐतिहासिक जीत के बाद में कहा जा रहा है कि आज सारे सांसद एक साथ पार्लियामेंट के अंदर जाएंगे, और क्या क्या करने वाले हैं आप? देखिए, जो मैनिफेस्टो हमारा था, संकल्प पत्र जिसे कहा था, प्रधानमंत्री जी ने चुनाव वाले दिन कह दिया है कि महिलाओं की नारी सम्मान का ध्यान भारतीय जनता पार्टी रखेगी। जिन संकल्प पत्र को लेकर हम गए हैं उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, दिल्ली का विकास करेंगे और भ्रष्टाचारियों को बहुत दूर का रास्ता दिखाएंगे। आखिरी सवाल था सर कि क्या कांग्रेस पार्टी के अलग लड़ने से आपको लगा कि आपको फायदा हुआ है? कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी सब एक ही, सारे इकट्ठे मिलकर चोर है। ये थे योगेंद्र चंदोलिया जिनका कहना है कि जल्दी ही मुख्यमंत्री का फैसला भी हो जाएगा, केंद्रीय आलाकमान तय करेगा, और जहां तक एसआईटी की बात है, अरविंद केजरीवाल फिर से जेल जाएंगे। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज़। हमारे साथ आरके पुरम से जीते हुए बीजेपी के विधायक अनिल शर्मा है। अनिल जी, आपको आईटीवी नेटवर्क में स्वागत है। और आज आप लोग को बुला करके दिल्ली बीजेपी में एक बैठक की गई है, बैठक में कौन कौन शामिल हुआ और क्या बोला गया? माननीय बी संतोष साहब थे, माननीय प्रदेश अध्यक्ष थे, माननीय पांडा जी थे। सिंपल एक लाइन कि कार्यकर्ताओं ने बड़ी मेहनत की है, उनका धन्यवाद करना चाहिए। आरडब्ल्यू से मिलना चाहिए, मार्केट के लोगों से मिलना चाहिए, अपने अलग अलग संगठनों के लोगों से मिलना चाहिए जिन्होंने जिताया है, जिनकी वजह से जीते हैं, उनसे मिलना चाहिए, उनका धन्यवाद करना चाहिए। एक ही लाइन की मीटिंग। क्या कुछ रोड मैप के लिए बोला गया है कि आप लोग जीत करके आए, जनता के बीच जाए? यही जो मैंने बताया, जनता बीच जाए, उनको धन्यवाद कीजिए। अभी सिर्फ एक ही लाइन का पूरी दिल्ली में आप लोग जश्न मनाएंगे जनता के बीच जा करके? बिल्कुल मनाएंगे, यही कहा गया कि भाई उनका धन्यवाद कीजिए जाके, जश्न नहीं, धन्यवाद कीजिए। जश्न और धन्यवाद में फर्क है। जश्न होता है अलग चीज है, धन्यवाद होता है वहाँ जाके। मुख्यमंत्री पद को लेकर के कौन होगा? कुछ नहीं है, किसी को नहीं पता। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, उसके बाद पता चलेगा कौन मुख्यमंत्री है। पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठेगा केंद्र का, दिल्ली की हमारी जो विधायक दल बैठेगा, तो ये किसी को नहीं पता, ना कोई पता है और ना कोई मतलब है इस बात का। अनिल जी, आप उस वक्त भी जब आपकी लहर थी तब भी आपने बीजेपी की झोली में अपनी सीट डाली थी, तो ऐसे में आप भी हो सकते हैं? मैं तो बिल्कुल नहीं हो सकता हूँ, मैं तो कहीं दौड़ में ही नहीं हूँ, और ना मैं मानता हूँ कि मैं सीएम की दौड़ में हूँ। मैं विधायक बन गया हूँ, मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ, और विधायक के नाते ही मैं काम करूँगा। तो जाति क्वेश्चन को देख करके ही पार्टी बर्थ भी देंगी, क्योंकि सभी समुदाय के लोगों ने वोट किया है बीजेपी को इस बार। अब वो क्या पार्टी तय करेगी पता नहीं, पर मैं दौड़ में नहीं हूँ किसी भी तरीके की। कैबिनेट के लिए किसी भी दौड़ में नहीं है, विधायक की दौड़ में थे। टिकट के लिए घर घर गए, नेताओं से संपर्क किया, पब्लिक में घूमे, टिकट मिली, जीत के आ गए हैं। इसके अलावा कहीं कोई दौड़ नहीं है, इलाके में रहेंगे, धन्यवाद करेंगे। पार्टी के लिए और जनता के लिए क्या प्राथमिकताएं होंगी? सबसे पहली प्राथमिकता जल्दी आरके पुरम की, मैं दिल्ली की बात बाद में करूंगा क्योंकि मेरी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आरके पुरम है। तो मैं आरके पुरम की जनता को विश्वास दिलाता हूँ, उनके लिए खासकर जो गंदा पानी आ रहा है, जो सीवर बह रहे हैं, और जो शौचालय और सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं है, उसको बहुत जल्दी ठीक करूंगा। कोई टाइम बाउंडेशन? 3 महीने का टाइम दिया मैंने चीजों के लिए। 3 महीने में चीजें ठीक करेंगे। और पूरी दिल्ली के लिए? दिल्ली के लिए यमुना जी ठीक करनी है, रोड के गड्ढे ठीक करने हैं, पॉल्यूशन ठीक करना है,
ट्रांसपोर्ट व्यवस्था ठीक करनी है, रोड पर जो ट्रैफिक ठीक करना है, बहुत सारी चीजें। तो अलग अलग चीजें हैं, मतलब दिल्ली के लिए तो करना ही करना है, पर आरके पुरम की मैंने प्राइम बताई पहले आपको। क्योंकि आपकी जो है संगठन में भी अच्छी पकड़ है। आप पार्टी में काफी लंबे वर्षों से काम कर रहे हैं। पार्टी का धन्यवाद करता हूं कि मुझे छठी बार टिकट दिया है पार्टी ने, तो काफी लंबे समय से पार्टी में काम कर रहे हैं। चुनौतियां बड़ी होगी क्योंकि जितनी ज्यादा सीटें होती है उतनी ज्यादा जनता का हक भी बनता है। सही कह रहे हैं। 48 सीटें जीते हैं, तो हमारी दिल्ली की जनता को हमारे को जवाबदेही बनती है, हम काम करेंगे। दिल्ली बीजेपी में नए विधायक के तौर पर कई युवा चेहरे और नए चेहरे आए हैं। उनमें से एक महरौली से गजेंद्र यादव हैं जो चुनाव जीत करके आए हैं, हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। गजेंद्र जी, इंडिया न्यूज़ ITV नेटवर्क में आपका स्वागत है। और आपने जो परचम लगाया, पहली बार आप चुनाव लड़े महरौली से और जीत हासिल करके आए, और आज दिल्ली बीजेपी दफ्तर में आप लोग का स्वागत भी किया गया। केंद्रीय राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष थे, क्या मंत्र दिया उन्होंने? सामान्य एक जो बैठक होती है अपने विधायकों के चुनकर आने की, तो उसी तरह की एक परिचय बैठक थी कि सभी विधायकों का आपस में परिचय हो जाए। ऐसा कोई अलग से तो कोई बात हुई नहीं। और हमारी जो पार्टी है वो हर स्तर पर, चाहे संगठन के काम हो, चाहे जनप्रतिनिधियों के काम हो, उन पर हमेशा कुछ न कुछ प्रशिक्षण, कुछ न कुछ सीखने का मौका देती हैं। तो पहली बैठक परिचय से हमारी शुरू हुई, केवल 10-12 मिनट में परिचय हुआ और उसके बाद हम अपने अपने घर जा रहे हैं। ये भी कहा गया कि आप लोग जाइए, जनता के बीच जाइए, वहाँ जनता का धन्यवाद दीजिए। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं कहा। वो तो ऑलरेडी सभी विधायक जब वोट मांगने के लिए जाते हैं, तो यदि वो जीत जाते हैं तो उनका सबका फर्ज है कि वो जहाँ जहाँ वोट के लिए गए हैं, जो उनका एरिया है, उसमें जाना ही चाहिए। स्वाभाविक तौर से सभी को जाना चाहिए। आप लोग से फीडबैक भी लिया गया, किस तरह से चुनाव लड़े, क्या चुनौतियां थी, और ज्यादा वोट से जीत सकते थे? नहीं, कोई फीडबैक नहीं। मैंने आपको स्पष्टता से बताया है कि केवल परिचय, क्योंकि चुनाव में इतना कैंडिडेट व्यस्त हो जाता है कि वो अपने पड़ोस की सीट पर भी ध्यान नहीं दे पाता। सुबह से लेकर देर शाम तक, देर रात तक कोई ना कोई व्यस्तता रहती है, तो उसमें अच्छी बात है। मैं इस तरह की पहल को अच्छा मानता हूँ कि कम से कम आपस में एक बार 10 मिनट के लिए सही, लेकिन परिचय हुआ आपस का, तो केवल परिचय बैठक, उसके अलावा कुछ नहीं। और क्या रोड मैप आप लोग ने तैयार किया है? अगर 100 दिन की बात करें तो क्या रोड मैप रहेगा आपका? 100 दिन जैसा तो अभी कुछ नहीं है। पार्टी निर्देश देगी तो उसके बाद जो है, जो भी प्लान पार्टी बनाएगी वो प्लान बताएंगे, तो वो प्लान तो सारा मीडिया के सामने आ ही जाएगा। एज अ विधायक क्या काम करेंगे आप इलाके में? मुझे व्यक्तिगत ऐसा लगता है कि दिल्ली की जो जनता है, उन्होंने मोदी जी के विकास के साथ चलने की ठानी है, और जो हमारे एरियाज हैं उनमें सीवर की बहुत प्रॉब्लम है, पानी की बहुत प्रॉब्लम है, गंदगी का बहुत अंबार है, नालियां टूटी पड़ी हैं, बहुत बिल्डिंग्स जो हैं उन पर मीटर नहीं लगते हैं तो BSCS उसमें घूस लेता है। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो अपने अपने एरिया में करने हैं। दिल्ली स्तर के जो काम है वो ट्रांसपोर्ट की अच्छी व्यवस्था बनाना है, पोल्यूशन को कम करना है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बहुत अच्छे प्रकार से सुशासन जनता को देती है। बहुत सारे राज्यों में हमारी सरकार है, तो आने वाले दिनों में दिल्ली में भी उस प्रकार का देखने को मिलेगा। लेकिन आतिशी आरोप लगा रही कि आप लोग ने पैसे और शराब से चुनाव जीते हैं। देखिए, हवाला कारोबारी ये सब आम आदमी पार्टी में है। इस प्रकार से शराब की नदियां बहाने के लिए केजरीवाल जी, आतिशी और मनीष सिसोदिया जी ये इनके साथ शराब को लेकर खुली देना चाहते हैं। ये सब उनके मनगढ़ंत बयान है। दिल्ली की जनता ने विकास की राह चुनी है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के चेहरे को देखकर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने जिताया है। सियानी बिल्ली खम्बा नोचे, वो कहावत आपने सुनी होगी। जब वो हार गए तो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, और देश जानता है, दिल्ली जानती है कि झूठ बोलने में आम आदमी पार्टी उनके नेताओं की कोई बराबरी नहीं है। तो पहले भी झूठ बोल रहे थे, आज भी झूठ बोल रहे हैं। आप सरकार में अपनी क्या भूमिका देखते हैं? क्योंकि सभी वर्ग के लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, युवा हो, बुजुर्ग हो। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन
क्योंकि कास्ट कॉम्बिनेशन भी बहुत मैटर रखता है, चाहे यादव हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे बनिया हो, चाहे सिख हो, सभी लोगों ने। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी हमारे साथ में मौजूद है। प्रवीण जी, दिल्ली की ऐतिहासिक जीत और इस जीत के बाद में क्या लगता है, अरविंद केजरीवाल फिर से जाएंगे तिहाड़ जेल, क्योंकि वहां पर पोस्टर लगे हैं, फिर आएंगे केजरीवाल? देखिए, केजरीवाल जी तिहाड़ जाएंगे या कहाँ जाएंगे, ये तो मामला न्यायालय में है। इसका निर्णय पहले भी न्यायालय ने किया था, अब भी न्यायालय ही करेगा। लेकिन ये बात साफ है कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का सुपड़ा दिल्ली में साफ हो गया है, और अब दिल्ली के बाद पंजाब में भी इसी प्रकार से उनका सुपड़ा साफ होगा। सर, ये कहा जा रहा है कि पहली कैबिनेट में एसआईटी का गठन हो जाएगा। देखिए, हमारे नेतृत्व ने बहुत चीजों को स्पष्ट किया है। अब दिल्ली ने जब हमें भरोसा दिया है, तो अब हमारी बारी है, हम दिल्ली को पलट करके सब कुछ दें जो दिल्ली जिसकी हकदार है। हम एक एक व्यक्ति की आशाओं और आकांक्षा को पूरा करेंगे। हम हर वो काम करेंगे जिससे किसी की आंख में आंसू ना हो और हर चेहरे पर मुस्कुराहट हो। सर, कहा जा रहा है क्या दिल्ली के सातों बीजेपी के सांसद एक साथ पार्लियामेंट के भीतर जाएंगे? हम सब पार्लियामेंट के सदस्य हैं, तो निश्चित रूप से पार्लियामेंट तो हमें अटेंड करनी ही है। प्रवीण जी, एक सवाल, दिल्ली का मुख्यमंत्री किसको बना रहे हैं आप? इसका फैसला हमारा केंद्रीय नेतृत्व करेगा। थोड़ा सा समय लगेगा, धीरज रखिएगा। ये तो प्रवीण खंडेलवाल, जिनका कहना है कि दिल्ली की जीत के बाद सातों सांसद एक साथ पार्लियामेंट में जाएंगे, और जहां तक मुख्यमंत्री की बात है तो जल्दी केंद्रीय नेतृत्व इस बार भी फैसला कर लेगा। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज।